हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनसी वेब या फिर एसयूएल या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और बीए प्रोग्राम के कोर्स के अंदर भी उनके पास में 6 सेमेस्टर के अंदर कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है और यहाँ पर सभी बच्चों को ध्यान देना है क्योंकि आप सभी की जो मार्केट्स में बुक्स आ रही है उन सभी बुक्स के अंदर और जो एसओएल का जो सिलेबस है उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी मार्केट्स के भरोसे बुक के ही चले जाओ और आप सभी एग्जाम में कुछ लिख ना पाओ। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर फिर हम क्या कर सकते हैं, तो आप एसओएल की वेबसाइट से एसओएल का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड करके एक बारी सभी टॉपिक्स को देख ज़रूर लेना। आप लोग मार्केट्स की बुक्स को परचेज करके लिख रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, उनके आंसर्स लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है तो आप लोगों को अपने आंसर जो है वो चेंज हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे आंसर लिखने होगा। तो चलिए एक बारी बस ये इन्फॉर्म थी आप लोगों के लिए और ये आज की वीडियो जो है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, आंसर इसके नहीं बताए गए हैं और आप सभी को ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए थर्ड जो लेसन है उसी के अंदर से आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रीय संघर्ष। ध्यान से समझना है कि समाधान तथा शांति निर्माण में यूएनओ किसे बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। अब देखिए, एक उपराष्ट्रीय या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, आप लोग पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ आए तो आप समझ जाएंगे कि भाई वहाँ पर दो देशों के बीच में विवाद है। जैसे अभी रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है और कहीं पर भी उपराष्ट्रीय शब्द आपको दिख रहा है तो एक देश के अंदर ही है। तो ऐसे संघर्ष को समाधान करने में यूएनओ की क्या भूमिका है जो कि एक देश में ही है। तो हम देखते हैं एक ही देश के अंदर अगर ऐसे संघर्ष है तो उसको समाधान करने में यूएनओ की कई भूमिका है। जैसे हम कोरिया संकट का एग्जाम्पल लेंगे शीत युद्ध के काल में, तो शीत युद्ध के काल में हम देखते हैं कि कोरिया पहले क्या था, एक अकेला कोरिया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उत्तर कोरिया के ऊपर जो है तानाशाह का दबदबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी जो यूएसएसआर है उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वहाँ पर भी साम्यवादी तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाए। लेकिन दक्षिण कोरिया के जो लोग थे उनमें से काफ़ी लोग लोकतंत्र को पसंद करते थे और वहाँ पर लोकतंत्र लाना चाहते थे। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा देखो देश के अंदर ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो ऐसे विवादों को निपटारा करने में यूएनओ ने बहुत मुख्य भूमिका उस समय भी निभाई थी और ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि भाई उपराष्ट्रीय संघर्ष के समाधान में अगर किसी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट चल रही है, कोई भी समस्या चल रही है, तो उसके समाधान में निकालने में यूएनओ की क्या भूमिका है। तो भाई बहुत भूमिका है। कई बारी अगर संघर्ष ज़्यादा तनावपूर्ण होता है, ज़्यादा ऐसा रहता है तो यूएनओ उस देश के अंदर अपनी आर्मी तक भेजता है, सेना भी भेजता है, जिसे यूएनओ की सुरक्षा या फिर शांति सेना के रूप में हम जानते हैं। सबसे स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि मानव अधिकार से जुड़े हुए अगर कोई मसले हैं, कोई दो देश है, अगर उस देश के अंदर हम ये देखते हैं कि ज़्यादा तनाव चल रहा है, उस देश के अंदर संघर्ष चल रहा है, मानवाधिकार के मामलों का हनन हो रहा है, यानी एक जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी को टॉर्चर कर रही है, जैसे श्रीलंका के अंदर भी होता है, तमिल और सिंगली के बीच में और अलग अलग जगहों पे भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ कहीं ना कहीं अपनी क्या करती है, अपनी आर्मी या फिर अपनी जो भी अभिकरण संस्थाएं उनके थ्रू वहाँ पर शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का आंसर लिखना है, बट अभी मैंने आपको पूरा प्रॉपर आंसर नहीं बताया, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन समझाया है मैंने और यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन को ही समझने वाले हैं। आंसर की वीडियोज़ आप लोगों के लिए अलग से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक, यानी इंग्लिश में आप देखेंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक देश के अंदर और इंटर स्टेट का मतलब है दो कम्युनिटी के बीच में, देश के अंदर ही और कम्युनिटी के बीच में। देखो इसीलिए ये दोनों एक साथ ही है और लिखा हुआ है और यहाँ पर या लिखा है, ये या शब्द है, यहाँ पर अथवा भी लिखा आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रीय संघर्ष में क्या अंतर है। तो एक राज्य के अंदर होने वाले, राज्य का मतलब क्या है, एक देश हो गया, देश के अंदर एक राज्य हो गया, ठीक है। तो राज्य के अंदर विवाद होने वाला और देश के अंदर विवाद होने वाला, तो इन विवादों में क्या
डिफ्रेंशिएट है, एक विवाद जो होंगे वो बड़े स्केल पे होंगे, एक छोटे स्केल पे होंगे। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है वार्ता की अवधारणा। वार्ता का मतलब होता है बातचीत। जो ये बातचीत जो है वे किसी सम्मेलन के थ्रू हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर दो देश के राजनेता आपस में खुद ही सहमति बनाकर भी सम्मेलन कर सकते हैं। तो वार्ता की अवधारणा को परिभाषित करना है। वार्ता मतलब बातचीत, और ये वार्ताएं जो होती है संघर्ष को निपटारा करने में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाती है। रूस और यूक्रेन, अभी करंट के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कई बार जेलेंस्की और जो उनके आधिकारिक रूप है, रूस के आधिकारिक जो है, वो आपस में एक दूसरे से सम्मेलन करते रहते हैं, एक दूसरे से बैठकें करते रहते हैं संघर्ष को विराम देने का, लेकिन बात नहीं बन पाती है। तो फिर ये युद्ध जो वार्ता भी आगे जारी रहती है और युद्ध भी आगे जारी ही रहता है। तो वो उनकी बातें नहीं मानते, वो उनकी बातें नहीं मानते। अगला है वार्ता का सिद्धांत क्या है, तो वार्ता का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्ता की प्रक्रिया। तो वार्ता की कई सारी प्रक्रिया है, पूरा का पूरा पहले हम आपस में बातें करते हैं, फिर हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी हमारी कंडीशंस होते हैं, सामने वाला भी कंडीशन रखता है, हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना उनकी कंडीशन को रिजेक्ट करते हैं, और उस वार्ता के दौरान में भी कितना हमारा तनाव होता है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी मैटर करता है। तो इसके अंदर ये प्रक्रिया, इस सारे के सारे चरणों को बताना है आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष प्रक्रिया की तकनीक के रूप में वार्ता, कोई भी संघर्ष है दो देशों के बीच में, तो वार्ता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर दोनों देश के हेड या दोनों देश के जो नायक हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो उस जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर विषय को लेकर विवाद चल रहा है, तो इन विवादों को कैसे निपटारा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने निकल के आ जाता है। तो वार्ता बहुत ज़रूरी है। ये वार्ता हो सकता है किसी संगठन के थ्रू, पड़ोसी देश के थ्रू, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों के थ्रू, हम किसी भी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि वार्ता एवं विश्वास निर्माण में मध्य संबंधों में चर्चा करना है। वार्ता और विश्वास निर्माण, वार्ता और विश्वास निर्माण, वार्ता के थ्रू हम कई बारी दूसरे देशों के ऊपर विश्वास करते हैं, और ये क्या इनके बीच में रिलेशन है वार्ता और विश्वास का, इसके बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कूटनीति क्या है। कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति का मतलब होता है जो आप अपनी रणनीति अपनाते हो। रणनीति का मतलब है साम दाम दंड भेद। वैसी कूटनीति जो है जिसके अंदर आप कूट के कोई नीति नहीं बनाते, बल्कि कूटनीति का मतलब होता है छल कपट भी जिसके अंदर शामिल होता है। तो इसके विभिन्न प्रकार क्या है। कूटनीति के थ्रू कई बार हम शांति स्थापित करते हैं, कूटनीति के वजह से कई बार संघर्ष भी स्थापित हो जाते हैं। तो कूटनीति है क्या, आपको ये एक्सप्लेन करना है, और कूटनीति जो है इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में भी आप सभी को बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार नीचे ही आप लोगों के लिए आ गया है। सबसे पहली बात तो आप देख लो मल्टी ट्रैक कूटनीति क्या है, ये इसी का पोर्शन आता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका डायमंड एवं मैकलिन, इनकी कूटनीति का सिद्धांत, ये विचारक है, इनकी कूटनीति का सिद्धांत आप इसको ज़रूर करके जाना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ट्रैक फर्स्ट कूटनीति और ट्रैक सेकंड कूटनीति में अंतर बताइए। तो ये दो पार्ट्स भी हो जाएंगे इन दोनों को, और इसको ऊपर तीनों क्वेश्चनों को एक साथ ही लिखना पड़ेगा अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन कि इसके विभिन्न प्रकार पूछ लिए, तो इसमें ये और ये तीनों चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी। और बाकी ये अलग है, ये अलग कैसे है, ये अगली वीडियो में जब मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए संघर्ष क्या है या संघर्ष समाधान क्या है। संघर्ष समाधान आप सबको पता ही है कि दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध जैसे हालात हैं, तो संघर्ष हो रहा है उनके बीच में, और उनका समाधान मतलब रेजोल्यूशन उनके बीच में निकालना। इस पे गांधी जी के प्रकार विचार डालने। तो गांधी जी जो थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि संघर्ष को हमें बातचीत से, है ना, तालमेल बैठाकर, बिना युद्धपात के, बिना रक्तपात के, हमें इस तरीके से इसका क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ये गांधी जी का कहना था। तो इनके विचारों के थ्रू समाधान किस तरीके से, इन्होंने अहिंसा की बात करी थी, सत्याग्रह की बात करी थी, है ना, असहयोग की बात करी थी। तो ये सारी की चीज़ें हमें इन पॉइंट्स के अंदर इसके अंदर मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि गांधी जी की सत्याग्रह की आधार क्या थी, अवधारणा क्या थी। यहाँ पर आधार नहीं आएगा, अवधारणा आएगा, अवधारणा। तो सत्याग्रह की क्या अवधारणा थी, आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। और
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही पार्ट 1 है, जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बोला, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक खबर भी नहीं है, वो लोग मार्केट्स की बुक्स भी पढ़ रहे हैं और सोच रहे पेपर में उसी में से आएगा। ऐसा नहीं है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। आप एसओएल की बुक्स है उसको ज़रूर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आप अच्छे तरीके से उसको देखें, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वही चीज़ पढ़ें, फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। कम टाइम है उतना पढ़ें, बढ़िया लिखें, ज़्यादा पाएँ मार्क्स। अगला है संघर्ष की समाप्ति करने में सत्याग्रह की अवधारणा, गांधी जी की अवधारणा। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें पूछी गई है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हमारा फ़ोन नंबर विजिबल हो रहा है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को इन नंबर्स के थ्रू हमसे क्लियर करवा सकते हैं, सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़, आप लोग अगर हमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो पहला तरीका तो ये है सिंपली, और दूसरा आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे लिए आप लोगों के लिए हमने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।